जब मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया तो कांग्रेस ने सेंटर में सत्ता में आई, सेंटर में सरकार बनाई। अब जैसे ही कांग्रेस का मुसलमानों ने साथ छोड़ा तो बिन पानी के मछली जैसे तपती है, अब वो हालात कांग्रेस के हो गए हैं। वहीं सपा का दामन थामा तो सपा सत्ता में आई, बसपा का दामन थामा तो बसपा भी सत्ता में आई। लेकिन जब मुसलमानों के खिलाफ कोई मुद्दे होते हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी अन्य अत्याचार का मामला हो या उन्हें हक अधिकार देने का मामला हो, तो कोई सा भी ना कांग्रेस बोलती है, ना सपा बोलती है, ना बसपा बोलती है। अगर कोई बोलती हो तो बताओ। सपा समाजवादी पार्टी ने अपने चुनावी एजेंडे में जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें घोषित किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल चली, क्या दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब बिना मांगे वोट दोगे तो करने की जरूरत क्या है? अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, उसे सरकार कहे कि तुम्हें घर बैठे वेतन दिया जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो करेगा क्या? आप लोगों ने सवाल ही नहीं किया। जबकि सच्चर कमीशन में जो रिपोर्ट आई कि तथाकथित आजादी के बाद मुसलमानों की स्थिति एससी और एसटी से भी बदतर हो गई है। अगर बदतर हो गई है तो उनके सुधारात्मक कार्रवाई के लिए काम किया जाना चाहिए था। कांग्रेस द्वारा कोई योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन कोई योजना नहीं बनाई गई। और जब कोई योजना नहीं बनाई गई तो मुसलमानों ने सवाल भी नहीं खड़ा किया, मांग भी तो नहीं की। तो इसका मतलब वो जो शास्त्री जी ने बताया कि वो स्वर्ण हिंदू वोट को अपने वापस लाना था कि मुसलमानों का सत्यानाश बीजेपी ने नहीं किया है, हमने किया है, ये बताना कांग्रेस का मकसद था। और वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब रही थी उस समय पर। तो मुसलमानों ने अपनी स्थिति को नहीं समझा। मुसलमान डर के आधार पर वोट करता है। अगर मुसलमान वोट करे किसी पार्टी को तो ये पूछे कि हमारे लिए विकास के क्या आपके पास एजेंडे हैं, अगर तुम्हें हम वोट दें तो भविष्य में तुम हमारे लिए क्या करोगे? कभी पूछा है क्या? कभी मुसलमानों ने नहीं पूछा। केवल बीजेपी का नहीं आ जाए हम इस आधार पर वोट देते हैं, उसका लाभ उनका एजेंडा है कांग्रेस बीजेपी का, उसके आधार पर वो सरकार बना लेते हैं। और फिर मुसलमानों का कल्याण नहीं, शोषण किया जाता है। जाति के नाम पर एससी एसटी ओबीसी का शोषण होता है, धर्म के नाम पर सिखों का 1984 में कत्लेआम हुआ। 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ। जो जिन्होंने इंदिरा गांधी को मारा वो दोषी हो सकते हैं, पूरी कौम दोषी नहीं हो सकती। लेकिन पूरी कौम को दोषी बताया गया। वहीं तबरेज अंसारी का मारकर वीडियो जारी किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं इतना संरक्षण प्राप्त है कि उन्हें मालूम है कि तुम सबूत भी दे रहे हो और क्राइम भी कर रहे हो, तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो खुलेआम क्राइम करते हैं। ये सारी स्थिति भारत में वर्तमान में बनी हुई है, लेकिन कोई भी अपने आवाज नहीं उठाता, बस वोट दिए जा रहे हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी अगर सत्ता में आती है तो जो काला कानून ये किसानों के विरोध में लाए हैं उसको तत्काल रद्द किया जाएगा। मजदूरों के खिलाफ जो काला कानून बनाया है उसको तत्काल रद्द किया जाएगा। और मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। और इसे हम स्टाम्प पेपर पर लिख कर देंगे। स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने का क्या मतलब होता है कि वो आप कोर्ट में मुकदमा कायम करा सकते हो। जैसे मोदी ने कहा कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक भारतीय के खाते में आएंगे, और बाद में कहते हैं कि ये केवल एक जुमला था। अगर ये जुमला था तो खुद ही कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। अब अगर वो स्टाम्प पेपर पर लिख कर देते तो लाखों नहीं करोड़ों मुकदमे शायद भारत में कायम हो गए होते और उनको देना पड़ता। स्टाम्प पेपर की वैल्यू ये बता रहा हूँ, कानूनी कोई वकील हो तो उससे पूछ लेना। हम अपने प्रत्याशी से भी स्टाम्प पेपर पर लेते हैं और उसे पूरी जनता में देते हैं। तो भविष्य में अगर आप बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग देते हो, क्योंकि आपने कांग्रेस को आजमा लिया, बसपा को आजमा लिया, सपा को आजमा लिया, किसी ने मुसलमानों के हित में काम नहीं किया है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर आप साथ सहयोग करते हो तो निश्चित रूप से बहुजन मुक्ति पार्टी संख्या के अनुपात में हम 100% आरक्षण प्रणाली लागू करेंगे। 100% आरक्षण प्रणाली। 3% अगर किसी की संख्या है तो उसको केवल 3% दिया जाएगा। 80% पर किसी भी कीमत पर जाने नहीं दिया जाएगा, किसी का हक अधिकार खाने नहीं दिया जाएगा। जितने परसेंट संख्या है उसको उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। समान शिक्षा का फायदा क्या होगा? प्राइवेट स्कूल में और
सरकारी स्कूल में समान शिक्षा, एक जैसा सिलेबस होगा, एक जैसी शिक्षा प्रणाली होगी, तो डीएम एसडीएम का भी बेटा अगर प्राइमरी स्कूल में पढ़ेगा तो शिक्षक को डर होगा कि डीएम साहब से ये शिकायत ना कर दे, तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा। और जब शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा तो गरीब के बच्चे भी, बड़े जो प्राइवेट बड़े बड़े स्कूल खोले बैठे हैं, उनका मुकाबला बराबरी का होगा। कहते हैं ना कि ये पीछे रह जाते हैं, हमारे बुद्धिमान ज्यादा हैं। अरे तुम्हारा हर हफ्ते में टेस्ट होता है, और टेस्ट होता है तो वो निश्चित रूप से इसका मतलब ये है कि वो आगे निकलना ही निकलना तय है। तो इस चीज को समझना होगा, और समझकर ये सब आप सोच समझकर वोट करेंगे। और 2022 में अगर बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग देते हो तो निश्चित रूप से यहाँ जो हम स्टाम्प पेपर पर लिख के देंगे, जन कल्याण योजनाएं और जो भी काले कानून है उनको रद्द करेंगे। आप बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग दोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आभार, धन्यवाद।